अब देखिए जो आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है माइप्रोस्टोन। इट इज हम बताए थे ये एक एंटीफर्टिलिटी ड्रग है। इट इज वेल नॉन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये एक सबसे अच्छा गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं। अच्छा, इट इज इट्स बेस्ट पार्ट इज, इसका जो बेस्ट पार्ट है दैट इट बिकम्स वर्क्स वेरी वेल वेरी वेल आफ्टर दी वुमेन्स बिकम्स प्रेग्नेंट। समझ में आ रहा है? एंड शी वांट्स टू टर्मिनेटेड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अब आफ्टर द वुमेन बिकम्स प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट होने के बाद इसको रोकना चाहिए तो टर्मिनेट करना चाहता है। तो उसके लिए जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है इन स्पाइट ऑफ इंडिया। इट्स वर्क इज़ वेरी सिमिलर टू अनवांटेड 72। देखिए, माइप्रिस्टोन का वर्क जो होता है अनवांटेड 72 से थोड़ा हट के लेकिन सिमिलर है। मतलब तो ऐसा नहीं कि दोनों एकदम एक ही सा काम करता, नहीं, थोड़ा अलग है। हाँ, लेकिन सिमिलर है बट सिमिलर। या फिर आईपील, अब आईपील का नाम सुने होंगे, आईपील या फिर अनवांटेड 72, इस तरह इसका काम होता है माइप्रिस्टोन का। ध्यान दीजिएगा, जो अदर कंट्री में माइप्रिस्टोन का नाम मॉर्निंग 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 आफ्टर आफ्टर पिल्स भी कहा जाता है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इसको नाम भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से भी ये आपका जाता है, जाना जाता है। समझ में आ गया आपका माइप्रिस्टोन के बारे में। अब उसके बाद देखिए माइप्रिस्टोन के बारे में, अगर माइप्रिस्टोन के बारे में समझ में आ गया तो इसके बाद लास्ट एक टॉपिक है, ये आपका देखिएगा, ये आपको समझ में इसके बारे में ज़्यादा डीप से जानते नहीं हैं आप, इसको घर में गूगल भी कर सकते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। हम ऐसे भी यूट्यूब से आपको कुछ वीडियो जो होता है, कुछ वीडियो और भी हम भेज देंगे कि सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो जाए डीप से, ताकि आप खुद भी इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं एक्चुअली क्या होता है। देखिए उसके बाद है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में साबुनीकरण। साबुनीकरण, जो साबुनीकरण है ना, ये साबुनीकरण जो होता है आपका, इसका होता क्या, तो बोलता है एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ग्लिसरॉल। ये जो पूरा नाम है, ये जो आपको दिख रहा है एक स्वाप का इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्वाप है ये ग्लिसरॉल स्टर ऑफ एस्टेरिक एसिड, मैंने ये सोडियम एसिटेट जिसको बोलते हैं, तो एस्टेरिक एसिड का ये ग्लिसरॉल स्टर, देखिए स्टर ग्रुप है क्या, COO। जो CO ग्रुप जहाँ रहता है इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं स्टर ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, तो ये स्टर ग्रुप है। और जब स्टर ग्रुप का हम लोग NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है आपका सोडियम स्टेरेट। तो ये जनरली स्वैप में जो मिलता है ना सोडियम स्टेरेट, और प्लस जो बनता है तो प्लस आपका क्या बन रहा है, ग्लिसरॉल। क्या बन रहा है आपका, ग्लिसरॉल। करने का मतलब है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ग्लिसरॉल स्टर विथ NOH कास्टिक सोडा इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। क्या कहलाता है ये, सपोनिफिकेशन कहलाता है। समझ में आ गया आपको ये टॉपिक क्या है, इसको साबुनीकरण भी बोलते हैं आपको। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ग्लिसरॉल स्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एक्वस NaOH इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारा, अब ये चीज़ पढ़ने के बाद आपका क्यूरियोसिटी बहुत सारा बढ़ जाएगा कि आगे और भी कुछ हो सकता है, कुछ नॉलेज है, तो आप वो उसके बारे में कुछ आपने से भी सर्च कीजिए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको बता देंगे उस चीज़ के बारे में। चलिए ठीक है, हो गया, थैंक यू।